अभी आपको मैंने एक स्टेटमेंट दी थी. लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट विद यू. Like some people consider thinking about the future and planning for the future to be a waste of time. They argue that people should be simply live in the moment. Do you agree or disagree with this statement? Yes. Firstly, Sarabjit, please tell me the meaning of the statement. आपको स्टेटमेंट से क्या समझ लगा इसमें? कि मैम ਜਿਹੜੀ some people ਆ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੇਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. तो आप इससे एग्री करते हो और डिसएग्री करते हो? मैम ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਾर्शली जाइए तो ओके. पार्शली भी अगर आप जाओगे तो 70-30 जा रहे हो या 50-50 जाओगे? मैम 50-50. ओके. मतलब करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए. यस मैम. ओके. एंड कमलजीत आप? मैम 70-30 करनी चाहिए. फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए. जेकर अपने को फ्यूचर प्लानिंग होगी तो ਆਪਾਂ हार्ड वर्क करांगे अपने गोल ਨੂੰ अचीव करने वास्ते. ओके. एंड सरबजीत आप इसमें क्या लिख सकते हो कि अगर मतलब मैं प्लानिंग करती हूँ तो मुझे उसके क्या फायदे हैं, अगर मैं प्लानिंग नहीं करती हूँ तो मुझे उसके क्या नुकसान है? मैम इफ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲ ਸੈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ. ओके. एंड कमलजीत आप? मैम यही कि टाइम आप जेकर प्लानिंग होगी तो टाइम ਨੂੰ ठीक तरीके ਨਾਲ यूटिलाइज करांगे, नहीं तो ਅਸੀਂ unnecessary things पे टाइम वेस्ट कर देंगे विदाउट प्लानिंग. ओके. आप दोनों इसकी इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करोगे? सीधा स्टेटमेंट की रीफ्रेजिंग करोगे जो आपको टॉपिक दिए? मैम जर्नल लाइन भी ऐड कर सकते हैं ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ टाइम ਨਾਲ रिलेटेड ਜਾਂ प्लानिंग ਨਾਲ रिलेटेड. ओके. एंड सरबजीत क्या कैसे कर सकते हैं हम स्टार्टिंग इसकी? मैम सेम जर्नल लाइन एंड थीसिस लाइन पे आफ्टर अपना ओपिनियन. ओके. तो अभी आज मैं आपको जो इस पे बताने वाली हूँ कि इंट्रोडक्शन लिखनी कैसे है, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है जिससे 6 या 6.5 से अबव हमारे स्कोर्स आए. तो वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के. वो फ्लो चार्ट आपने फॉलो करना है इंट्रोडक्शन लिखने के टाइम. आपको रट्टे नहीं लगाने हैं किसी भी टॉपिक के. अगर आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखनी है, कैसे मैंने उसका बेस पकड़ना है, तो आपकी इंट्रोडक्शन अगर अच्छी होगी तो एग्जामिनर आपको स्टार्टिंग में ही अच्छे स्कोर्स देने के लिए मजबूर हो जाएगा. ओके. ओके मैम. यस मैम. तो यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ इंट्रोडक्शन के लिए. ओके. आफ्टर द क्लास आपको क्या करना है, मुझे राइटिंग का टॉपिक ये जो है इस पे मुझे लिख के सेंड करना है. आई विल चेक दैट एंड एलिमिनेट द मिस्टेक्स फ्रॉम दैट. And after that, I will send the sample answer to you. Okay, ma'am. Okay. Okay. First of all, मेरा क्या है, बेस क्या है यहाँ पे? हर कोई जो है अपनी लाइफ में आजकल सक्सेसफुल होना चाहता है. Am I right? Yes, ma'am. सक्सेसफुल होने के लिए उसको क्या चाहिए? मैम गुड प्लानिंग भी होनी चाहिए. Proper resources. Yes, ma'am. Everyone need proper resources to become successful. And how Yes, we can have proper resources like money or anything else? By planning. Okay. Planning. Yes. प्लानिंग करके ही हम मतलब वो सारे प्रॉपर रिसोर्सेज अचीव कर सकते हैं. अगर हमने प्लान किया है फ्यूचर एंडिवर्स को, अगर हमने मनी सेव की है फ्यूचर के लिए, तो तभी हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं. Am I right? Yes, Yes, ma'am. और प्लानिंग करने के लिए आजकल के टाइम पे उसको सबसे ज्यादा किस चीज से अवेयर होना चाहिए? टेक्नोलॉजी से.
यस मैम। अगर उनको पता होगा कि लेटेस्ट मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, आजकल किन चीजों की डिमांड है, मतलब मुझे फ्यूचर में किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, या किसी को मेरे से क्या जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, टेक्नोलॉजी के बारे में उसको सब कुछ पता होगा। लाइक आज का टाइम ही सारा टेक्नोलॉजी का है। मान लो अगर जैसे आज हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, अगर कोई टीचर है उसको ऑनलाइन क्लासेस का नहीं पता है, ही इज ओनली फेमिलियर विद ऑफलाइन क्लासेस, नाउ इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक ही कैन नॉट सर्वाइव as compared to the teachers who know the techniques to online classes. Am I right? यस मैम। तो अगर उसको सारी नॉलेज होगी कि कैसे, मतलब आजकल के टाइम पे किन चीजों की जरूरत है या क्या चीज, क्या नॉलेज मुझे होनी चाहिए, तो फिर वो प्रॉपर प्लानिंग कर सकता है अपने फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर की प्लानिंग करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, मनी सेव कर सकते हैं। इसलिए कि मेरे पास फ्यूचर में प्रॉपर रिसोर्सेज हो जिसकी वजह से मैं क्या बन सकूं, एक सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, मान लीजिए अब जैसे आज का पेंडेमिक का टाइम है, जिन लोगों ने पहले से मनी सेव की होगी या अपने फ्यूचर की कुछ प्लानिंग की होगी, तो फ्यूचर प्लानिंग तो चलो छोड़ ही दो साइड पे कि मतलब इस टाइम पे कुछ भी उनका वो चीज जो है वो कामयाब हुई होगी, क्योंकि सारी चीजें बदल गई हैं। कई लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा होगा, कईयों ने जॉब्स का सोचा होगा, तो जैसे ही लॉकडाउन लग गया तो वो सारी चीजें वहां पे बंद हो गई। बट अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा साथ क्या चीज दे रही है, टेक्नोलॉजी। जो मनी सेव की उन्होंने, है ना। प्लानिंग करके चले कि मुझे फ्यूचर में ये चीजों की जरूरत पड़ सकती है, मनी सेव की उस चीज के लिए, और आज के टाइम पे सिर्फ वो मनी ही है जो उनको हेल्प कर रही है। या फिर क्या चीज है जो उनकी नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी है, जिस चीज से वो अवेयर है कि आजकल लेटेस्ट जो है मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं या लोग किन चीजों को पसंद करते हैं, ये अवेयरनेस जो है उसके कारण वो आज क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं। एम आई राइट? यस मैम। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अब मान लीजिए किसी पर्सन ने अपने लाइक अपने ब्रदर सिस्टर या आपके मतलब घर में कोई बच्चे हैं, उनको अगर मेडिकल स्ट्रीम में डालना है, डॉक्टर बनाना है, तो वो क्या करते हैं, शुरू से उसको क्या करते हैं कि आप अपना ध्यान जो है वो साइंस की तरफ ज्यादा रखो। बाकी सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, बट अगर वो सोचते हैं कि हाँ मैंने इसको डॉक्टर बनाना है तो इसको साइंस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको पता है कि कोई भी स्ट्रीम चूज करनी हो तो +1 या +2 में ही मतलब उस बच्चे को वो स्ट्रीम दिला दी जाती है। किसी ने मेडिकल लाइन में जाना है तो वो +1 +2 में मेडिकल रखता है, किसी ने इंजीनियर बनना है तो नॉन मेडिकल रखता है। एम आई राइट? एम आई राइट? यस मैम। तो ये क्या है, ये प्लानिंग है ना। मतलब उन्होंने प्लानिंग की 10th के बाद कि हाँ मुझे फ्यूचर में ये करना है, तो तभी वो मतलब उस चीज को अचीव कर पाए। मान लो अगर +1 या +2 में उन्होंने सब्जेक्ट्स ही नहीं रखे मेडिकल, और +2 के बाद बच्चा बोल रहा है कि मैंने जी डॉक्टर बनना है, तो क्या वो बन सकता है? नहीं ना। अगर किसी ने आर्ट्स किया तो वो तो नहीं ना मेडिकल लाइन में जा सकता। यस मैम। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या समझ लगी कि उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग। ओके, तो अब हम यहाँ Yes, पे मतलब पार्शियली भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एग्री कर रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ कि हाँ, मतलब मैं एग्री कर रही हूँ कि प्लानिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है अगर किसी ने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, क्योंकि आज का टाइम जो है वो सिर्फ क्या है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ओके यस मैम। यस। तो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन का फ्लो चार्ट। इसके अलावा कौन सी चीजें जो हैं जो हमने ध्यान में रखनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इंट्रो लिखनी है, इंट्रो में आपने कभी भी लाइंस ब्रेक करके नहीं लिखनी। जो चीज आप 3-4 लाइंस में लिख रहे हो उसको आपने कोशिश करनी है 1 लाइन में लिखने की। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा टुडे इज एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, nowadays people are very familiar with the technical gadgets। तो मैंने ये क्या लिखा, 2 लाइंस में लिख दिया। nowadays से पहले मैंने फुल स्टॉप लगा दिया था, पर अब मैं क्या करूंगी, दोनों लाइन को इकट्ठे कैसे करना है। इन मॉडर्न एरा वेयर टेक्नोलॉजी कैन बी सीन एवरीवेयर,
where every people or each person is familiar with the modern gadgets. तो मैंने यहाँ पे बीच में कनेक्टर कौन सा यूज किया, where. ओके, जिसके कारण मेरी 2 लाइंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, 1 लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एग्जामिनर जो है वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करता है। ठीक है, आपको लिखने के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज तो चाहिए, आइडियाज होंगे आपके दिमाग में, तभी आप लिख पाएंगे। एग्जामिनर आपका क्या चेक करता है, वे ऑफ राइटिंग, कोहेजन, कि आप सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म कर रहे हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, आपने कौन से कनेक्टर्स यूज करके उस सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। दीज आर नॉट द बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स नहीं है ना ये, ना ही ये यूनिवर्सिटी के पेपर हैं जहाँ पे आपको सिर्फ शीट्स फिल करनी है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट क्या कहते हैं, यार एक भी शीट नहीं छोड़ के आनी है, सारी की सारी शीट्स फिल करनी है तभी मार्क्स मिलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। यस और ऐसा होता भी है, जो बच्चे सारी शीट्स फिल करके आते हैं ना उनको मार्क्स मिलते भी हैं, और बीच में उन्होंने लाइंस भी रिपीट की हैं, बहुत कुछ रिपीट किया होता है, सेम ही थिंग बार बार लिख रहे होते हैं। बट दीज आर नॉट द बोर्ड एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। You are very clear cut और to the point with your language. आपको अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियर कट रहना है और टू द पॉइंट रहना है, एक ही बात को बार बार नहीं बोलना है। Okay. Firstly, if you want to take screenshot of this flow chart, you can take it because I am going to erase this. Okay, ma'am. Wait. Yeah, done, ma'am. Okay, you both have done? Yes, ma'am. Okay. ओके, अब मैं क्या लिखना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि देखो, जब आपने इंट्रो लिख ली, इंट्रो के स्टार्टिंग में ही आपने रीफ्रेजिंग नहीं करनी है। If you will do rephrasing, then that is a simple essay all the students follow, and from that you can only score with 5.5 to 6 bands only. But if you want to score 6.5 plus or 7 plus bands, then you have not to rephrase the statement. You can take the base of the topic, and after that at the end of the introduction के last में आप rephrasing कर सकते हैं कि हाँ मैं इस स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ या डिसएग्री करती हूँ, और इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं अभी आगे वाले पैराग्राफ्स में कुछ पॉइंट बताऊंगी। ओके, यस मैम। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू, लाइक इंट्रोडक्शन में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं, एंड अगर कोई आप मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं वो तो बीपीज में ही आएगी और वहां पे आप पास्ट यूज कर सकते हैं, ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। बट यू हैव नॉट टू यूज मोडाल्स लाइक मे, माइट, कैन, will, shall are also modals. Do you know? Yes, ma'am. Will, shall are the helping verbs in the future tense, but these are also the modals. May, might, can, will, shall. You can also use this, but at the end of the introduction part. आपको ये इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में नहीं यूज करना है कि लाइक आई कैन से और पीपल कैन डू, पीपल मे डू दिस, पीपल मे वांट दिस, तो ये चीजें आपको यूज नहीं करनी है इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में, वहीं पे आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करनी है, जनरल बात करनी है कि आजकल के टाइम पे क्या चल रहा है, आजकल का सॉरी आजकल का दौर क्या है, तो ये चीजें आपने यूज करके ये चीजें बता के उनको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। ओके ओके, यस यस मैम। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाते हैं, बीपीज। कितने बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं आप? मैम 2 and can we only write 2 paragraphs or more than that? हम सिर्फ 2 ही बॉडी पैराग्राफ लिख सकते हैं, उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं? मैम ज्यादा भी लिख सकते हैं। ओके, यस, उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। और उनको लिखना कैसे है?
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आ गया इंट्रो, देन आ गया BP1, देन आ गया BP2, और BP3 भी आप लिख सकते हैं इफ यू वांट टू एक्सटेंड योर टॉपिक, और लास्ट में क्या आ जाता है, कंक्लूजन। ओके, अब देखो जो BP1 और BP3 और इंट्रो में लिखा है या BP2 में लिखा है, आपको उसका कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन पार्ट में 3 to 4 लाइंस में। यस सर। ओके, ऐसा नहीं है कि जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो वो इंट्रो BP1 BP2 उसमें कुछ ऐसी बात ही ना की गई हो और कुछ डिफरेंट ही आप लिख रहे हो कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या होता है कि जो भी आप ऊपर लिखते आ रहे हो उस सब का आपको क्या करना है, कंक्लूड कर देना है कि हाँ एंड में मैं इस चीज का ये बता रहा था। लाइक आप छोटे होते स्टोरीज पढ़ते थे ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यस मैम। आपको बताई, मॉरल ऑफ द स्टोरी बता दिया साथ में, पर यहाँ पे आपको क्या वही चीज करनी है। कंक्लूजन क्या है, जो आप ऊपर लिख रहे हो उस चीज को आपको 3-4 लाइंस में कंक्लूड करके लिख देना। बट क्या आप वही कर दोगे कंक्लूजन में? नो मैम। फिर कैसे लिखोगे उसको? The major thing you have to keep in your mind is don't repeat words. आपको कोई भी वर्ड जो है वो रिपीट नहीं करना, एक्सेप्ट द prepositions and helping verbs. ओके, ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब और preposition भी नहीं यूज करने हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। आपको वो कैब के वर्ड्स नहीं रिपीट करने हैं। एंड डोंट रिपीट द सेंटेंसेस। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब ऊपर इंट्रोडक्शन या बीपी में पैराग्राफ में लिखा है कुछ सेंटेंस लिखा एक्टिव वॉइस में और उसको कंक्लूजन में मैंने लिख दिया पैसिव वॉइस में, तो मैंने बोल दिया जी सेंटेंस तो अलग ही है, बात चाहे सेम है। ऐसे नहीं करना। ओके मैम। सेंटेंस को रिपीट नहीं करना, चाहे वो एक्टिव टू पैसिव हो चाहे वो पैसिव टू एक्टिव हो, ऐसे भी ओके कुछ डिफरेंट लिखना है बट लिखना उसके अकॉर्डिंग ही है कंक्लूजन में। अब वर्ड्स रिपीट करने तो आप बोलो कि मैम फिर वर्ड्स लिखने कैसे हैं? लाइक मैंने वर्ड यूज किया पीपल इंट्रोडक्शन, मैं उसके बाद हर जगह पीपल पीपल नहीं यूज करूंगी। आई कैन यूज द वर्ड ह्यूमन बीइंग्स, I can use the word humans, okay, and I can also use the word individuals. ये सारे वर्ड्स मैं किसके लिए यूज करती हूँ? पीपल के लिए। But one should you have to keep in mind, like we have not to use any scientific word. वो यहाँ पे आपका इंग्लिश का टेस्ट ले रहे हैं, नॉट साइंस का पेपर। तो होमोसेपियंस जो है वो होता यूज किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए ही, ये वर्ड ह्यूमन बींग्स के लिए है। बट ये आपको अपनी राइटिंग में यूज नहीं करना है क्योंकि ये क्या है, एक साइंटिफिक वर्ड है, और अगर ये साइंटिफिक वर्ड आप यूज करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। वो कैब अच्छी यूज करनी है बट साइंटिफिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, लाइक मैं वर्ड यूज करती हूँ सोसाइटी अपनी राइटिंग में। सोसाइटी की जगह मैं और कौन कौन से वर्ड यूज करती हूँ अपनी पैराग्राफ्स में? कौन कौन से वर्ड लिख सकती हूँ? कम्युनिटी, क्लैन। तो ये मेरे कोई साइंटिफिक वर्ड तो नहीं है ना, ये हम आम इंग्लिश में पढ़ते हैं ये वर्ड्स, सोसाइटी, कम्युनिटी, क्लैन। तो ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं जिससे आपकी वोकैब डिफरेंट हो जाए और साइंटिफिक भी ना हो। ओके, तो जब भी आपने राइटिंग करनी है आप कुछ वर्ड्स अपने साइड पे नोट करके रखो कि ये वर्ड्स की जगह मैं ये वर्ड्स भी यूज कर सकती हूँ। ओके, दोनों को समझ लग गई मैंने जो बताया? यस मैम। ठीक है, आपको कुछ पूछना है? नो मैम। देख लो एक बार, अभी आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया उसमें से देख लो एक बार, चेक कर लो कुछ पूछना है तो। मैम कंक्लूजन आप ऑल दो लाके जा कोई अदर वर्ड्स? हाँ, कनेक्टर्स आप यूज कर सकते हो, कनेक्टर्स यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैम इडियम तो नहीं यूज कर सकते आप राइटिंग च? इडियम्स जो है वो यूज करते हैं स्टूडेंट्स, लाइक इडियम्स यूज करते हैं
बट अगर आप ईडियम्स यूज करोगे ना तो वो एग्जामिनर को क्या लगता है कि आपने चीजें रटी हुई हैं। आपको अगर राइटिंग करनी है या स्पीकिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको वो क्या करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके दैट विल बी मोर रियलिस्टिक। ओके मैम, थैंक यू। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब स्पीकिंग की ही एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्यू कार्ड्स पढ़ के जाते हैं, लाइक उनको रट लेते हैं कि एग्जामिनर ये बोल, पर कभी भी एग्जामिनर वो क्यू कार्ड्स में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। बहुत ही रेयरली होता है कि ऐसा चांस हो कि वो आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले, या बहुत ही रेयर, रेयर क्या होता ही नहीं है कि अगर आपको रीडिंग में भी कुछ ऐसा आ जाए जो आपने पहले से लिखा हो या पढ़ा हो। तो आपको हमेशा किस तरफ जाना चाहिए, जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है या जो आपकी सोच है इस चीज को लेकर। अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखेंगे तो वो ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा और उसमें ज्यादा बैंड्स मिलेंगे आपको। ध्यान किस चीज का रखना है आपको, सिर्फ ग्रामर का, वोकैब का एंड सेंटेंस कोहेजन का, जो मैंने आपको यहाँ पे ओके बताया था कि 3-4 लाइंस को आपने 1 लाइन में लिखना है। इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको बताया, इससे आपके क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको यस मैम। राइटिंग का सैंपल शेयर करना था ना आपके साथ, वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। यस मैम। एक्चुअली इसमें ना मैंने पीडीएफ बनाई थी, अभी तो एक ही पेज आया राइटिंग का सैंपल का। तो कोई बात नहीं, सैंपल मैं आपको अभी शेयर करवा दूंगी मैम से, पीडीएफ की फॉर्म में आपको आ जाएगा सैंपल। ठीक है, तो उससे पहले आपको ओके क्या करना है, आपको एक बार राइटिंग खुद ट्राई करनी है। जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया है, उस फ्लो चार्ट को फॉलो करके आपने राइटिंग करके देनी है मुझे। और आपके पास राइटिंग के लिए होते हैं 40 मिनट्स। यस मैम। तो 40 मिनट्स आप राइटिंग करेंगे और उसके बाद आप सेंड कर देना। मैं चेक करके आपको भेजूंगी कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, और उसके बाद में आपको सैंपल आंसर भी सेंड कर दिया जाएगा। ओके मैम। If you both have any question regarding your writing task or any other module, you can ask me now. किसी भी और मॉड्यूल को लेकर भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो। मैम स्पीकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ बैंड 7+ इंक्रीज करनी ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀ? स्पीकिंग में बैंड्स इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी मैम। आप यही पूछ रहे हो? हाँ जी मैम। कौन पूछ रहा है, सरबजीत या कंवलजीत? मैम कंवल। कंवलजीत, ओके। अच्छा, अपनी वीडियोस तो ऑन करो दोनों। यस कंवलजीत, आप भी करो। ओके, स्पीकिंग में आपको अगर मार्क्स इंप्रूव करने हैं, अपने बैंड्स इंप्रूव करने हैं, तो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है स्पीकिंग को लेकर, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अगर सामने वाले ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया है तो। ओके, आपको ऐसे हड़बड़ाना नहीं है कि ओ ये क्या पूछ लिया, मुझे तो आता नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपकी नॉलेज से लेकर नहीं पूछा जाता। कोई आपसे ये नहीं पूछता कि अभी यूएसए के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कितनी सीट से वो इलेक्ट हुए हैं, या अभी इंडिया में कहाँ पे इलेक्शंस चल रहे हैं, तो ये तो कोई भी नहीं पूछेगा ना। द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एग्जामिनर आर द जर्नल क्वेश्चंस which are only to test your English language, and you have not to be underconfident regarding that questions. You have to be, or you should be so much confident like you can answer any question. आपसे वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाइक आपकी पेट्स को लेकर क्या राय है, घर पे पेट्स रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, किस तरह के कलर्स आप पसंद करते हो, किसके घर जाना आप पसंद करते हो। ठीक है, तो लाइक मुझे भी मतलब जब मेरा टेस्ट हुआ था, मुझे एग्जामिनर ने पूछा था कि आप ऐसा कौन सा रिलेटिव है या ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके घर आप जाना पसंद करते हो बट रात रुकना नहीं पसंद करते, ठहरना नहीं पसंद करते। तो ऐसा तो मैंने अपनी लाइफ में कभी कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था। लाइक अगर हम कहीं जाते हैं तो अगर हम दूर जा रहे हैं तो रात रुकना ही पड़ता है, और अगर पास जा रहे हैं तो कोशिश यही होती है कि वापस आ जाए।
तो एट दैट टाइम यू हैव टू मेक द आंसर अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। आप कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, मैं किसी के घर जाता हूँ या जाती हूँ तो वो मुझे मेरे करियर के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, मेरी स्टडी के रिगार्डिंग, तो मैं फेडअप हो जाती हूँ इस चीज से। इसलिए मतलब मैं फिर उनके घर रुकना ज्यादा देर पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को फॉर्म मतलब बना सकते हो। और सिर्फ आपकी चेक क्या करते हैं वो ग्रामेटिकल एरर्स एंड योर फ्लुएंसी। They don't check your knowledge, they only check your fluency and grammatical errors. सिर्फ यहीं से वो आपके मार्क्स काटते हैं, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं है। आप मासी के बारे में बोल रहे हो, बुआ के बारे में बोल रहे हो, जिसके मर्जी बारे बोलो, ठीक है। एंड यू हैव टू बी फ्लुएंट इन योर लैंग्वेज। आपको आंसर जो देना है, एक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर कैसे देते हैं, जैसे कोई स्टोरी सुना रहे हैं, लेसन सुना रहे हैं, वो भी चीज आपको अवॉइड करनी है। जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, इन दैट वे यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। You have to take the necessary pauses and you have to be fluent. You don't have to be continue in that language. Okay? ये थोड़ा सा आपको स्पीकिंग पे बता दिया मैंने। बाकी अभी जब आपकी क्लासेस लगेंगी आगे तो फिर आपको और ज्यादा पता चलता जाएगा। सारी क्लासेस में टीचर्स आपको टिप्स देते जाएंगे, आपकी चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप टास्क जो है मैंने आपको दिया है वो आप लिख के मुझे आफ्टर 40 या मोर 50 मिनट्स आप ले लो। अभी अगर आप कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू, तो आपको इसके बाद क्या करना है, मुझे वो टास्क सेंड कर देना, फिर मैं चेक करके आपको सैंपल आंसर भी भेज दूंगी। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।